स्टूडेंट, क्लास 11 फिजिक्स, न्यू चैप्टर नंबर 6 यूनिट 4. चैप्टर एंड यूनिट नेम इज वर्क, एनर्जी एंड पावर. हम इस चैप्टर्स पे वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स इसमें स्टडी करने वाले हैं. वर्क क्या है, वर्क के टाइप्स, एंड एनर्जी के टाइप्स एंड पावर, and some formulas of work, energy and powers. So listen to carefully and read your book. बुक्स बहुत सारे स्पेशली थ्योरी डिफिनेशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं. इसमें से हम फर्स्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वर्क. हमने अपने डेली लाइफ पे वर्क्स, हमने कॉमनली वर्क्स वर्ड को यूज करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल्स के लिए टीचर टीचिंग इन ए क्लास. टीचर क्लास पे टीचिंग कराते हैं. एंड द स्टूडेंट स्टडिंग इन हिज लेसन्स. स्टूडेंट्स अपना लेसन्स पढ़ रहे हैं, स्टडी करते हैं. तो जो भी करना होता है वही तो हमारा वर्क है. अ वॉचमैन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी ऑन द गेट एंड अ कूली वेटिंग फॉर ट्रेन विथ लोड ऑन हिज हेड. इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे वर्क्स होते हैं, है ना. देन नाउ व्हाट इज वर्क इन साइंटिफिक. तो हमारे पास कॉमनली लैंग्वेज पे हम बोलते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारा एक वर्क हो गया. टीचर पढ़ा रहे हैं, ये भी एक वर्क हो गया. बट साइंटिफिक लैंग्वेज पे हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे. देन वर्क, द वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट फोर्स के लिए हम यहाँ पे एक वर्क निकाल रहे हैं. द वर्क done by a constant force is measured as the product of the magnitude of force and the displacement covered by the body in the directions of the force. In mathematically we can write, जो हमारे पास जो वर्क होता है, in mathematically वर्क जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, जिसमें फोर्स लगाया गया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस. और उसकी फोर्स की दिशा पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट्स, नो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स. दिस इज वर्क. वर्क दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ force and a displacement along the directions of force. Now if the body displacement through a distance s, displacement is s. If the body displaces through a distance s, हमारे पास ए डिस्टेंस पे बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है along the directions of the applied force that is equal to capital F. कोई भी बॉडीज पे हम F फोर्स अप्लाइड करते हैं तो इस फोर्स के डायरेक्शंस पे S डिस्टेंस क्या होता है, वस्तु डिस्प्लेसमेंट होती है इसके डायरेक्शंस पे, फोर्स की डायरेक्शंस पे. देन द वर्क डन, वर्क इज denoted by W, then W that is equal to capital F dot S. This is work. If the force and the displacements are not in the same directions, then the work done may be defined as follows. यदि हमारे पास दोनों की डायरेक्शन यदि सेम नहीं है तो इस कंडीशंस पे the work done by a constant force is measured as the product of the component of force along the directions of the displacement and the magnitude of the displacements. यदि हमारे पास इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है तब की कंडीशंस पे. नाउ in another form, look at, if a force vector of F is applied on the body along x-axis
एक्स एक्सिस के डायरेक्शंस पे हमें एफ फोर्स अप्लाइड करते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ एस, वेक्टर स्मॉल एस is produced in it such that vector of s and vector of f are inclined at angle theta with each other, then in these conditions work done, in these conditions work done that is equal to f dot s cos theta or W that is equal to vector of f dot vector of s. This is a scalar quantity. Work done is a scalar product of the force and displacements. Now, nature of work done in various situations. Nature of work done in various situations. Work is the scalar product of the force and the displacements. हमने पढ़े हैं कि वर्क जो है स्केलर प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स का. देयरफॉर वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है. इट्स वैल्यू मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस एंड द डिस्प्लेसमेंट्स. Then in these situations we have three types of work. First, positive. Second work is negative, and third is zero work. Now first, in equations, positive work, in equation W that is equal to f dot fs cos theta. These equations, if in these equations W that is equal to fs cos theta, if theta that is equal to 0 are acute angle, then cos 0 that is equal to 1, cos theta will be given that positive, hence the work done also be positive. in this condition जो हमारे पास जो वर्क मिलेगा वो पॉजिटिव होगा. वर्क हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. thus when the force and the displacement are in the same directions, force and displacements are in the same directions, or they make acute angle, that means 0 is less than or equal to theta and less than or equal to 90. It is an acute angle. With each other, the work done is said to be positive. Clear? For example, in pulling out a bucket full of water, जैसे हमारे पास एक bucket of water, pulling out a bucket of water from a well by means of a rope tied to it, we find that the directions of force applied by the person is same as that of the displacements. इसकी जो डायरेक्शंस है, फोर्स की जो डायरेक्शंस है ऊपर ही लग रहा है यहाँ पे फोर्स, एंड इसकी जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो भी ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट्स हो रही है. दोनों का डायरेक्शंस हमारे पास सेम है. इन दिस कंडीशंस जो वर्क मिलेगा वो पॉजिटिव वर्क्स होगी. एंड सेकेंड, निगेटिव वर्क्स. Second is negative work. In equations W that is equal to fs cos theta, if theta that is equal to 180 angle are obtuse angle,
obtuse angle. That means 90 is less than theta is less than or equal to 180. इन दिस कंडीशन जो हमारे पास जो cos थीटा की जो वैल्यू होगा वो -1 होगी. सो द वर्क डन विल बी नेगेटिव. thus we may say when the force and a displacement, जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट्स है, फोर्स एंड अ डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शंस. ये इसकी जो डायरेक्शंस है वो अपोजिट डायरेक्शंस. डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शंस आर दे मेक ऑन ऑब्ट्यूज एंगल विथ ईच अदर. द वर्क डन विल बी निगेटिव. सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले सकते हैं. अ बुकेट ऑफ वाटर, दैट मीन्स ये हमारे पास बुकेट हुआ. इसमें अब इसमें जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर की डायरेक्शन होगी, बट इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो ऊपर की ओर है, बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इसकी डायरेक्शन वो हमेशा डाउनवर्ड्स पे होगी. सो दैट इफ द बॉडी इज लिफ्टेड टूवर्ड, देन द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी निगेटिव. इन दिस कंडीशन हमारे पास जो फोर्स होगी वो निगेटिव होगी, वर्क जो होगी निगेटिव होगी. एंड थर्ड इज जीरो वर्क. जीरो work. In these conditions, in expressions, W that is equal to F S cos theta. If theta that is equal to 90, then cos 90 that is equal to 0, then work that is equal to 0. That means we may say if the displacement is 0, that means if displacement is 0, then also the work done is 0. Or therefore we can say when the displacement and the forces are mutually perpendicular or no displacement is produced in a body by a applied force, then the work done is 0. यदि हमारे पास जो डायरेक्शंस है, कोई भी चीज़ें के जो डायरेक्शंस है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट्स एंड फोर्स पे की जो डायरेक्शंस है वो 90 एंगल्स पे, जैसे हम यहाँ पे टी और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स एड्स, ऐसे यदि हम लगाते हैं फोर्स, दोनों की जो डायरेक्शंस है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन दिस कंडीशंस हमारे पास जो वर्क्स होगी वो हो जाएगा 0. सो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर mutually perpendicular are no displacements, that means A that is equal to 0, no displacement is produced in a body by applied force. फोर्स अप्लाइड करने पर भी उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, देन द वर्क डन इज 0. फॉर एग्जाम्पल, नो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ अ कूली इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस with a load of his head. तो इसकी जो डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क्स, इसको आपको बुक से स्टडी करनी है. मैं नेक्स्ट क्लास पे आप लोगों को वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स एंड एनर्जीज स्टडी कराऊंगा. टुडे क्लास इज ओवर. थैंक यू.